Good morning, students. Today we will start chapter 8, that is other subsidiary books. हमने पिछला चैप्टर जो है चैप्टर 7 पढ़ा था। चैप्टर 7 में हमने सब्सिडरी बुक स्टार्ट की थी। उस चैप्टर में हमने कैश बुक एज ए सब्सिडरी बुक पढ़ी थी। लेकिन कैश बुक के अलावा भी और भी बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स हैं। तो इस चैप्टर में हम पहली सब्सिडरी बुक्स कैश बुक के बाद हम पढ़ रहे हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक क्या है? परचेज बुक इज़ दैट बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, यानी केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी जहाँ पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन उधार में कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में की जाती है। इट इज़ अ सब्सिडरी बुक एंड सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी जर्नल का सब डिवीजन है, क्योंकि जो लार्ज बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जर्नल के प्लेस पर बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स लगाई जाती है। डिफरेंट ट्रांजैक्शन वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। तो उन्हीं सब्सिडरी में एक सब्सिडरी बुक आपकी परचेज बुक भी है। लेकिन परचेज बुक में ट्रांजैक्शन लिखने से पहले कुछ रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। तो रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड की जाती है, यानी जो उधार पर गुड्स परचेज की गई वही रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी अगर हमने गुड्स परचेज किया कैश में की है या एसेट्स परचेज की है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड है ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डीलिंग गुड्स और बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सपोज करो कि आपका कपड़े का बिजनेस है, आपको फर्नीचर की ट्रांजैक्शन गिवन है, तो वो फर्नीचर आपकी एसेट मानी जाएगी या फर्नीचर अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो परचेज प्राइस, टोटल परचेज प्राइस में से वो लेस की जाएगी। नेक्स्ट है अगर कोई खर्चा एक्सपेंस दिया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है तो आपको वो परचेज प्राइस में ऐड करना है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट है जीएसटी, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जीएसटी की कैलकुलेशन आपने जो है नेट वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज पे करनी है, यानी वो परचेज प्राइस जिसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस हो चुकी है, खर्चा ऐड करने के बाद हमने जीएसटी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस, यानी जब हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पे करते हैं, जब भी हम कोई भी किसी भी तरह की उधार की ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनवॉइस एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वो बिल होता है जो जिसको हम तैयार करते हैं और वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की मदद से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इनवॉइस इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, केस में वो बनाया जाता है और सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद परचेज बुक का जो है टोटल किया जाता है एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ये परचेज बुक में कैसे कैसे ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, किसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये उसके रूल्स थे। इसके बाद आता है पोस्टिंग टू द लेजर। परचेज बुक में ट्रांजैक्शन करने के बाद उसकी लेजर भी बनाई जाती है। तो लेजर बनाने के लिए हम क्या क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं? लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखना है कि जिन जिन सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किए उधार पे, उन सप्लायर को हमने पर्सनल अकाउंट मान करके, इन पर्सनल अकाउंट ही होते हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट ओपन किए जाते हैं और पर्सनल अकाउंट ओपन करने के बाद उनके क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट लिखा जाता है और जितनी अमाउंट की गुड्स परचेज की गई है वो अमाउंट कॉलम में लिखी जाती है। और साथ ही साथ जो है एक परचेज बुक के नाम से भी अकाउंट ओपन किया जाता है, उसका नाम होता है परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट ओपन करके उसके डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखा जाता है और टोटल अमाउंट ऑफ परचेज, जो परचेज बुक की टोटल अमाउंट आएगी वो परचेज की अमाउंट इस अमाउंट कॉलम में लिखी जाती है इस अकाउंट में। और अगर जीएसटी की कैलकुलेशन क्वेश्चन में गिवन है या एक्सपेंस दिए हुए हैं तो उनके अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं और उनके भी डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक और साथ ही अमाउंट ऑफ जीएसटी अकाउंट में और एक्सपेंस की अमाउंट एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक के नाम से लिखी जाती है। इसके बाद है एडवांटेजेज ऑफ परचेज बुक, यानी परचेज बुक या सब्सिडरी बुक के क्या एडवांटेज है। जो परचेज बुक के एडवांटेज, जो सब्सिडरी बुक के एडवांटेज है वही परचेज बुक के एडवांटेज है। तो परचेज बुक के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है टू नो द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का पता लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज उधार पे की गई है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि हमने जिनसे गुड्स परचेज उधार पे की वो क्रेडिटर होते हैं तो क्रेडिटर का बैलेंस पता लग जाता है। नेक्स्ट है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, वेट एंड टाइप ऑफ गुड्स, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें गुड्स के बारे में पता लग जाती है कि कितनी क्वांटिटी गुड्स है, कितने वेट की है, किस टाइप की गुड्स हमने खरीदी है। नेक्स्ट है रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेबिटिंग द परचेज अकाउंट एवरी टाइम द गुड्स आर परचेज, यानी परचेज बुक बना लेने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि बार बार परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना पड़ता, एक ही बार सारी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिखी जा सकती है। इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक,
कि परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। इसमें 6 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट है डेट, सेकंड है पर्टिकुलर, थर्ड है इनवॉइस नंबर, फोर्थ है एलएफ, फिफ्थ है डिटेल अमाउंट और सिक्स्थ है टोटल अमाउंट इन रुपीज़। एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है डेट, इस कॉलम में हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन है, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। इसके अंदर सप्लायर का नाम लिखा जाता है। इसके बाद गुड्स किस तरह की गुड्स खरीदी गई, उसका क्या रेट है, डिस्काउंट कितनी है, उसमें खर्चा कितना है और उसमें अगर जीएसटी उसकी कैलकुलेशन सारी जो है पर्टिकुलर कॉलम में की जाती है। नेक्स्ट है इनवॉइस नंबर, थर्ड कॉलम आपका इनवॉइस नंबर है, यानी जो बिल तैयार करते हैं उस बिल का नंबर लिखा जाता है। फोर्थ कॉलम आपका एलएफ है, इसमें लेजर बुक के उस पेज का नंबर लिखा जाता है जहाँ पर जिस पेज पर परचेज बुक से ट्रांजैक्शन पोस्ट की गई है। नेक्स्ट है फिफ्थ कॉलम डिटेल के अंदर जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है प्रत्येक गुड्स की, यानी सपोज करो कि एक पर्सन से हमने 2 तरह की गुड्स खरीदी है तो दोनों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन डिटेल कॉलम में लिखी जाती है। और सिक्स कॉलम है टोटल अमाउंट कॉलम में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज लिखी जाती है। नेक्स्ट जो है हमने जो परचेज बुक से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रिपेयर द परचेज बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर इन द बुक्स ऑफ भल्ला एंटरप्राइज न्यू दिल्ली। ईयर 2018 मई 3, परचेज फ्रॉम साई फर्नीचर हाउस, इनवॉइस नंबर 511, 25 चेयर जो 800 रुपये चेयर के हिसाब से खरीदी, 18 सेंट्रल टेबल है, 1500 पर टेबल के हिसाब से और ट्रेड डिस्काउंट आपकी 5%, IGST आपका 12%। मई 8, परचेज फ्रॉम सिंह फर्नीचर, इनवॉइस नंबर 1625, 40 डाइनिंग टेबल आपने 600 के हिसाब से खरीदी है, 20 टेबल हमने 500 पर टेबल के हिसाब से खरीदी है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, फैट आपका 700 रुपये है और CGST व SGST 6% है। मई 14, परचेज फ्रॉम डैनी इंटीरियर्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी। इनवॉइस नंबर आपका 645 है, 6 चेयर खरीदी 2500 की चेयर के हिसाब से, 5 सोफ़ा सेट खरीदे 8000 पर सेट के हिसाब से। मई 27, परचेज फ्रॉम द शेख फर्नीचर हाउस से हमने इनवॉइस नंबर 1244 के थ्रू हमने कुछ फर्नीचर खरीदा, 5 सोफ़ा सेट खरीदे 90,000 रुपये के डायरेक्ट, 10 टेबल हमने 6000 पर टेबल के हिसाब से खरीदे और ट्रेड डिस्काउंट आपकी 6% है, फैट आपका 1000 है और CGST SGST 6% ईच है। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मेट, परचेज बुक फॉर द मंथ मई 2018, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल एंड टोटल अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन ईयर 2018 मई 3, परचेज फ्रॉम साई फर्नीचर हाउस से हमने उधार खरीदी, तो साई फर्नीचर हाउस हम सप्लायर का नाम लिखेंगे। 25 चेयर 800 के हिसाब से, 25 गुना 800 20,000 अमाउंट कॉलम में, डिटेल कॉलम में। 18 सेंट्रल टेबल खरीदी 1500 के हिसाब से, 1500 गुना 18 मल्टीपल करके 27,000 इन डिटेल कॉलम एंड टोटल अमाउंट आ गई 47,000। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 5% वो लेस करेंगे 2350, लेस करने के बाद आएगा 44,650 और उसमें हम IGST कैलकुलेट करेंगे 12% हम ऐड करेंगे 44,650 का 12% आएगा 5,358 यानी 58 और टोटल अमाउंट ऑफ परचेज आ जाएगी 50,008 इन टोटल अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2 मई 8, सिंह फर्नीचर से 40 डाइनिंग टेबल खरीदी 600 के हिसाब से खरीदी, 600 से मल्टीप्लाई करके 24,000, 20 टेबल खरीदी 500 के हिसाब से 10,000 इन डिटेल कॉलम एंड टोटल अमाउंट परचेज होगी 34,000 और इनवॉइस नंबर आपका 1625 इनवॉइस नंबर कॉलम में लिखेंगे और ट्रेड डिस्काउंट आपकी 5% कैलकुलेट करेंगे 34,000 का 5% 1700, लेस करने के बाद आएगा 32,300। उसके बाद हम फैट ऐड करेंगे 700 रुपये, 700 रुपये ऐड करने के बाद आएगा 33,000 यानी 33,000। उसके बाद CGST और SGST 6% अलग अलग काउंट करेंगे 33,000 का 6% 1980 आपका CGST, 1980 आपका SGST, दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 36,960। इसके बाद मई 14 की जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड नहीं होगी। लास्ट ट्रांजैक्शन मई 27 की है। शेख फर्नीचर 5 सोफ़ा सेट खरीदे सीधे 90,000 के हैं तो यहाँ पर ईच में वैल्यू नहीं दी, सीधे 90,000 रुपये लिखेंगे। इनवॉइस नंबर आपका 1244 है। 10 टेबल खरीदी 6,000 टेबल के हिसाब से, 6,000 गुना 10 60,000 लिखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ परचेज 1,50,000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट आपकी 6% कैलकुलेट करेंगे 9,000, लेस करने के बाद 1,41,000 और फैट ऐड करेंगे 1,000 1,42,000। CGST SGST 6% अलग अलग कैलकुलेट करेंगे 8,520 CGST 8,520 SGST, दोनों को ऐडअप करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ परचेज
1,59,000 यानी 59,040। और इस तरह से सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद परचेज बुक का टोटल करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ मई 31 परचेज अकाउंट डेबिट 2,46,008 यानी 2,46,008। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ट्रांजैक्शन जो आपकी मई 14 को हुई थी वो कैश ट्रांजैक्शन इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगी। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले 3 पर्सन हैं जो सप्लायर हैं, उनके अकाउंट ओपन करेंगे। साई फर्नीचर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सप्लायर साई फर्नीचर। डेबिट साइड में लिखेंगे मई 3 बाय परचेज 50,000 टोटल अमाउंट ऑफ परचेज जो उससे हमने गुड्स परचेज की है। नेक्स्ट सेकंड पर्सनल अकाउंट ओपन करेंगे सिंह फर्नीचर। सिंह फर्नीचर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज मई 8 को हमने 36,960 रुपये की परचेज की। परचेज बुक से अमाउंट लिखेंगे। और नेक्स्ट है शेख फर्नीचर। शेख फर्नीचर में हम मई 27 लिखेंगे। क्रेडिट साइड में बाय परचेज 1,59,040 रुपीज़ लिखेंगे। और एक अकाउंट हम परचेज बुक के नाम से ओपन करेंगे तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। परचेज अकाउंट में लिखेंगे मई 14 डेबिट साइड में 2 कैश ट्रांजैक्शन थी 50,600 की। और मई 31 में परचेज बुक का टोटल लिखेंगे 2,17,950। और इसके बाद अलग अलग अकाउंट आप जीएसटी खोलोगे। इनपुट IGST अकाउंट सबसे पहले ओपन करेंगे मई 31 टू सन्ड्री जायज़ पर परचेज बुक 5,358। इसके बाद फैट का अकाउंट ओपन करेंगे। फैट जो आपका 2 बार फैट लगा है मई 14 को 2 कैश 400 रुपये और मई 31 को 2 परचेज रिटर्न बुक परचेज बुक के अनुसार 1700 टोटल। इसके बाद इनपुट CGST अकाउंट ओपन करेंगे मई 31 टू परचेज बुक के अनुसार टोटल उसका 10,500। और इनपुट SGST अकाउंट ओपन करेंगे इस तरह मई 31 डेबिट साइड में 2 परचेज बुक 10,500। इस तरह से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि परचेज बुक में अगर आपको GST ट्रेड डिस्काउंट और एक्सपेंस तीनों दिए गए हैं तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद खर्चे ऐड करेंगे और उस खर्चों को ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ परचेज आएगी उस पर हम GST की कैलकुलेशन करेंगे। और GST और एक्सपेंस के अकाउंट भी अलग अलग ओपन करके और परचेज बुक का अकाउंट अलग ओपन करके हम उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। और जो जिन पर्सन से हमने गुड्स परचेज उधार की है उनके पर्सनल अकाउंट ओपन करके उनकी भी लेजर पोस्टिंग जो है बाय परचेज अकाउंट के नाम से करेंगे। उम्मीद है कि परचेज बुक आपको कैसे बनाई जाती है और उसमें उसकी लेजर कैसे बनाई जाती है और GST और एक्सपेंस और ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो पूरी डिटेल में आपको समझा दिया, पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।